नाम सीमा है। सीमा कहाँ से आती? मैं ऑक्सीजन पार्क बदिया जुआ चाहती हूँ। परेशानी क्या क्या है? परेशानी ये है कि मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस था है अभी, और ब्रेन हेमरेज भी, और मेरा भी हाथ पैर में दर्द। ये सब कब से है? ये उनका ही 7 महीना हो गया, 7-8 महीना। क्या करते हैं सर? अभी कुछ नहीं कर। पहले क्या करते थे काम? पहले मेडिकल कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में है, मेडिकल कॉलेज में है। लकवा हुआ तब से काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ये कैसे हुआ था लकवा? ड्यूटी में थे, उसके बाद 2 बजे 1:30 बजे लंच हुआ, तो लंच किए, फिर उन लोग बैठ के गेम खेल रहे थे। हाँ, सब स्टाफ लोग। तो जैसे खेलते खेलते इनको ऐसे लुढ़क गए, तो लुढ़के तो फिर बोले कि दोस्त लोग बोले कि क्या हो गया है विनोद भैया को, काहे सो गए हैं ऐसे करके। तो सोए तो मतलब कुछ टाइम तक सोइए रह गए, है ना। तो फिर उठा के ऐसे देख रहे हैं तो ये बेहोश हो गए एकदम, आँख उख एकदम इनका मतलब बंद हो गया। तो इन लोग चिल्लाने लगे कि सर आइए, मैडम आइए, विनोद भैया को क्या हो गया है, तो बेहोश हो गए हैं ऐसे करके। तो फिर उन लोग आए तो देखे, तो उन लोग समझ गए कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। हाथ उठ पैर मतलब ऐसे लुरुक सुरुक मरने टाइप का हो गए थे। तो हाँ, उन लोग आए तो उन्हीं लोग बताते हैं कि उन लोग कुछ दवाई दिए, उन लोग जान गए कि ब्रेन हेमरेज है। उन लोग भाई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो गोली दिए कि ब्लड जमा मत होगा, वो मतलब निकलते रहेगा हॉस्पिटल के पहुँचते तक ऐसे करके। तो एक ठो गोली ऐसे मुंह में डाल दिए, वो खाने सके नहीं सके, भाई कम से कम चुसाद हो गया ना, सांस जा रहा था तो दिए। उसके बाद फिर उन लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके आए, और हॉस्पिटल लेके आए तो उन लोग भाई स्टाफ थे, फटाफट उन लोग का हो गया, ना नंबर लगाना पड़ा ना कुछ नहीं करना पड़ा। तो वहाँ फिर सबसे पहले डॉक्टर ही लोग गए, उन्हीं लोग चेक किए, तो बोले कि पहले तो इनका सीटी स्कैन होगा, है ना। सीटी स्कैन का इधर तैयारी हो रहा है, और सीटी स्कैन में खाली उसमें देख रहे हैं, पता चला कि पूरा इनका नस फट गया है। अब नस फटा तो मेरे को भी मतलब नहीं बताए थे कि आपके हस्बैंड का तबीयत खराब है। वहाँ पे मेरे भाई और मेरे बहन लोग भी करते हैं, तो उन्हीं लोग को बुला के लाए। तो उनको बुला के लाए, कहाँ फिर सब उन लोग टांग टुंगाई। पूरे परिवार को जानकारी हुआ, आपको तक नहीं दिया गया? मेरे को नहीं हुआ था जानकारी, पूरा परिवार को मतलब नहीं हो पाया था, खाली भाई बहन को, तो उन लोग भी नहीं बताए थे। हाँ, तो वहाँ पर लेके गए, सीटी स्कैन हुआ, तो वही बड़े डॉक्टर बोले कि नस फट गया है ऐसे। तो फिर बोले कि अभी अगर तत्कालिक आधा घंटा के अंदर में 60,000 का इंजेक्शन लग रहा है तो रायपुर रिफर करना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं लगेगा तो मतलब कोई रिस्क नहीं है ऐसे करके। तो उन्हीं लोग बोले गरीब हैं, अब कैसे करेंगे, हम लोग का स्टाफ है, हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं, अगर हम ही लोग इसका मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसे करके। तो उन लोग अपने में डॉक्टर लोग मात्र एक ही ओनली इंजेक्शन था अंबिकापुर में उस दिन, पूरा अंबिकापुर में एक ही ठो था। उसके बाद ना वो रायपुर में ही मिलता है, तो पूरा फिर खोजे तो एक ठो मिला, मात्र मतलब 10-15 मिनट बाकी था, है ना। उसका इंजेक्शन लाके कहाँ पूरा डॉक्टर लोग साइन किए, और उन्हीं लोग ला के लगाए इंजेक्शन, ला के लगाए। तो डॉक्टर बोले अगर आधा घंटा में बात करेंगे तो हम लोग रिस्क लेंगे, नहीं तो कोमा में चले जाएंगे, मतलब कोई हम लोग रिस्क नहीं देंगे। फिर आपको इसमें कोई जानकारी नहीं? मेरे को जानकारी नहीं था, नहीं मेरे को नहीं दिए जानकारी। फिर उसके बाद आधा घंटा हुआ तो सब रोना गाना चालू कर दिए थे मेरे भाई बहन लोग। अच्छा जगह है, ठीक हो जाएगा, अब रोने का समय खत्म हो गया। फिर आधा घंटा में मामा हमारे ऊपर से बात किए तो मेरे पूरा परिवार, मतलब पहले तो मेरे भाई बहन जान रहे थे, उसके बाद मेरी माँ को भी नहीं बताया। इनको नहीं बताया गया इसलिए कि फैमिली है, हस्बैंड है, तो और परेशान हो जाएंगी, ये कह के इनको नहीं बताया गया। इनके परिवार सब पहुँचे, इनको जानकारी नहीं दिया गया। तो उस समय सर मैं कहा कर रही थी, बुधवार का दिन था, 2-4 दिन तीज के लिए मतलब मैं ब्लाउज का तैयारी कर रही थी। अब मैं कह रही हूँ अभी तक एक बार फोन में बात की थी मैं इनसे, मैं बोली थी कि मशीन का सुई हुई टूट गया है, सामान ला दीजिएगा, उससे मात्र आधा घंटा पहले। तो बोले कि हाँ छुट्टी होगा तो मैं लेके आऊँगा इससे घर।
अब उतना मैं इधर मैं तैयारी कर रही हूँ, और उससे मतलब 20-30 मिनट आधा घंटा बाद ही इनका 2 बजे ऐसे हुआ कि ले आए थे हॉस्पिटल। तो बात किए उसके बाद अब मेरा पूरा परिवार अंबिकापुर में जितना है गांव में सब वहाँ पे भरे थे, खाली मेरे को जानकारी नहीं था। फिर मेरे भाई वहाँ पे था तो ये बात किया, इनसे पूछे जाते थे। डॉक्टर बोला था कि अगर ये बात कर लेगा तो ठीक है, नहीं बात करेगा तो मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसके। तो इनसे पूछे तो नहीं पहचाने, लेकिन कोई पूछता था ना कि आप कैसे हैं विनोद भैया, तो बोलते थे कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे तो ठीक हूँ तो क्या हुआ है आपको, तो मतलब एकदम चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं जानते थे और नाम को भी नहीं जानते थे, ना किसी को नहीं जानते थे ना। फिर ऐसा ही थे, खाली आँख खुला था। तो मेरे को भी फ़ोन करके बुलाए, मेरा भाई पहले बुलाया कि क्या कर रही है दीदी। तो मैं बोली थी हाँ घरे में हूँ। तो वो बोला कि जीजा जी का थोड़ा सा गिर गए हैं, तबीयत खराब है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हॉस्पिटल में आ जाना करके। तो मैं कह रही हूँ कि शायद कमजोरी के चक्कर में चक्कर उकर मार दिया होगा इससे करके। तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है। और बच्चे लोग तुरंत स्कूल से आए थे। उसके बाद ना मैं ज़्यादा मेरे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है कि आज मेरे पति कैसे हुआ है करके। फिर उसके बाद फिर मेरी बहन का भी फोन आ रहा है कि सुन ना जल्दी आ ना, थोड़ा सा जीजा जी का तबीयत खराब है, बनेगा तो स्मार्ट कार्ड को भी ले आ, तो नहीं बनेगा तो जीवन ज्योति में भी लेके जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर का बोल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अनुभव हुआ कि इन लोग दोनों भाई बहन मेरे को क्यों फोन कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा रहता तो इन लोग तुरंत फोन नहीं करते मेरे को, कुछ तो बात है ऐसे करके। तो मैं ना अपने बेटा को लड़का को लेके जा गई। मैं बोली चल कार्तिक चलते हैं, तेरे पापा की तबीयत खराब है। मैं बोली चल कार्तिक चलते हैं, तेरे पापा की तबीयत खराब है। 12-13-14 साल का, हाँ 7 में पढ़ता है, अभी 8 गया है तो स्कूल जाए। तो मैं बोली तेरे पापा की तबीयत खराब है, कोई नहीं है, चल देखते हैं कैसे होगा। तो जीवन ज्योति में लेके जाएंगे, फिर छुट्टी करवा के लाएंगे घर में से करके। अब हम लोग जा रहे हैं। अब मेरे को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ सर। फिर मेरे को बताया कि यहाँ पे आना करके, तो ICU रूम में रखे थे वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, तो जगह भी बताया, वहाँ पे गई है। अब वहाँ पे मैं जाके देख रही हूँ ना, तो मेरा छोड़ के इतना पूरा मेरे परिवार वाले वहाँ पर खड़े थे। हाँ परिवार वाले खड़े थे। तो मेरी बहन बाहर में आई, वो मेरे को लेने आई हॉस्पिटल से नीचे से ऊपर कि चल तू नहीं देखी है मेरी खाद। अब वहाँ गई तो मेरे को कह रहे थे रोना गाना मत करना यहाँ पे, अब कुछ मत करना, थोड़ा सा जीजा जी का कंडीशन ठीक नहीं है इससे करके। तो मैं वहाँ पे ना मतलब मैं सोचिए नहीं पाई ना, मैं कुछ मेरे को अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं क्या करूँ। तो क्या हुआ है तो भाई बताना ही पड़ता उन लोगों को। तो बोले कि ब्रेन हेमरेज है, लेकिन अभी ठीक है, ब्रेन हेमरेज है और मतलब कि पैरालिसिस भी बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन कोरोना गाना मत करना इसे करके। अब मैं जा रही हूँ तो मेरा जब मैं सुनी कैसे है ना, तो मेरा पैर से ना जमीन खिसक गया। अब मैं वहाँ पे एकदम तिरमिरा गई है ना। फिर गई वहाँ पर, देख रही हूँ तो सब जने खड़े हैं, भाई क्या बात है, इतना बड़ा बात मेरे को इन लोग नहीं बताए है ना। तो अब मेरे पास सब जने जाके खड़े हो गए। तो जाके पूछना वहाँ पे मेरा भाई एक कोना में था, मेरी बहन मेरे को सब मतलब रोने ही लग रहे थे, लेकिन मेरे को देख के उन लोग चुपचाप थे। तो पूरा डॉक्टर लोग स्टाफ लोग सब खड़े थे वहाँ पे, कोई कुछ मेरे को नहीं बता रहा है वहाँ पे। तो गई वहाँ पे, वहाँ पे देखी तो मैं पूछी कि आप कैसे हैं, तो बोले ठीक हूँ। तो मेरे को पहचान रहे हैं, पूछना तो पहचान, तो नहीं पहचाने मेरे को, हाँ नहीं पहचाने। फिर क्या बोलते हैं कि डॉक्टर लोग बोले कि आपको हम लोग नहीं बताया का है कि इनका कंडीशन ठीक नहीं था, आपके जगह में आपके भाई और बहन साइन किए थे। डॉक्टर बोल दिया था कि आधा घंटा के अंदर अगर हम कोई जवाबदारी नहीं लेंगे, अगर होश आता है तो ठीक है, नहीं तो इनका डेथ भी हो जाएगा ऐसे करके। हाँ तो मेरी बहन बोली कि अभी मैं हूँ उसके जगह में आए, अभी उसका आने में लेट हो जाएगा, आधा घंटा में आ पाएगी, आधा घंटा में कुछ नहीं कहा जा सकता, इससे अच्छी मैं ही साइड करती हूँ। तो वही साइड करी सर, आधा घंटा में इनको हो गया, लेकिन पूरा चीज़ इनका खत्म हो गया था, पैर हाथ सब चीज़ कुछ नहीं काम कर रहा था। तो 3 दिन हॉस्पिटल में रखे, उसके बाद डॉक्टर बोला ले जाइए बाहर। आ मेरा इतना पोजीशन नहीं था कि मैं बाहर ले जाती, इसको बोला 8-10 लाख का खर्चा है, 8-10 लाख खर्च बताया, इतने पैसे नहीं थे इसलिए बाहर नहीं जा पाए। आश्वासन दिए मेरे को कि आप घर में ले जाइए और सेवा करिए करके।
अब कहाँ से इतना पाइएगा। हाँ कहाँ से कर पाइएगा इतना, आप घर में ही रखिए सेवा। गरीब आदमी है, 10 लाख रुपए आप कहाँ से दे पाएंगे? 10 लाख लगभग खर्चा लगेगा, बाहर ले जाइए। डॉक्टर ने आश्वासन दिया आप घर में ही सेवा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 10 लाख आप कहाँ से लाए? सही बात है कि नहीं है? आसान समझिएगा। फिर ये यहाँ के बारे में कैसे मालूम चला था आपको? फिर मैं घर में ही ले आई, बिस्तर में थे, लेटरिन बाथरूम करते थे, रायगढ़। हाँ बिस्तर में ही कुर्सी उर्सी लगा देते थे, पेम्पर पहनाते थे। तो खाना मना कर दिया था डॉक्टर, पाइप लगाए थे। तो फिर एक जगह दिखाए तो बोले बात कर रहे हैं तो आप पाइप को हटा दीजिए, काहे कि थोड़ा खाएंगे तो सेहत बनेगा, ऐसे करके खिलाते थे। तो लेटरिन होता था तो लेटरिन भी करवाते थे, कुर्सी को काट के सही से कम करके। हाँ फिर यहाँ के बारे में मेरे बड़े पापा बताए। हाँ बड़े पापा FC को से आते हैं ना यहाँ पे, तो उन लोग बताए तो यहाँ पे अभी लेके आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ तो ही महीने भर हुआ है। 1 महीने में कुछ परिवर्तन समझ में आया? हाँ सब समझ में आया। यहाँ तो बिल्कुल नहीं उठता था ऐसे करके। हाँ ऐसे मतलब पकड़ते हैं तो ये धीरे धीरे गिरता है। पहले अचानक गिर जाता है, हाँ अचानक ही गिर जाता है। अब धीरे गिरता है। हाँ धीरे धीरे। और कोई परिवर्तन समझ में आया है? जैसे भूख में, खाने पीने में कुछ भी? हाँ खाना पीना खाते हैं। पहले अच्छा खा रहे? हाँ। क्या लगता है ठीक हो पाएंगे? कैसा लग रहा है 1 महीने में? मेरे को तो लग रहा है सर, मैं आती यहाँ पे लेके आती तो ठीक हो जाते, लेकिन हम लोग का स्थिति अब क्या कह रहा है देखिए। चलिए कोई बात नहीं है, बस अभी 1 महीने में इतने फायदा मिला है, लगभग 1 महीना हुआ है कि हाथ उठना अब उठ जाता है, गिरता धीरे धीरे करके है, खाना अच्छे से खाने लगे हैं। अब चलने फिरने कोई परिवर्तन है? हाँ अभी पैर उठता है अच्छा से, तो खुद बोलते हैं कि यहाँ पे आने से मेरे को ठीक लगा है। पहले पैर नहीं उठता था, अब पैर उठने लगा है। 1 महीना लगभग हुआ। अब सोच के देखिए, धीरे चल लेते हैं। हाँ चलते हैं। हाँ ऐसे चलते हैं, बिना डंडा पकड़ के धीरे करके चल लेते हैं। ये अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। आप ऑप्शन मत कीजिए, किसी का ऑप्शन मत कीजिएगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? यहाँ कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं।